जल की भीत पवन का थंभा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहतन होए गो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद्र, कह रविदास चमारा। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये शब्द भगत रविदास जी का है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी में 659 अंग पर 659 पेज पर शोभायमान है। ये शब्द राग सोरठ में आया है। आइए इस शब्द के आखिरी अर्थ जानने की चेष्टा करते हैं। इस शब्द में रविदास जी मनुष्य के जीवन का रेखा चित्र खींच रहे हैं और सलाह देते हैं कि माया से बचकर प्रभु की शरण में जाना ही बेहतर है। रविदास जी कहते हैं, जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। जल की भीत, मनुष्य ऐसी दीवारें बना रहा है जो जल के समान है, और पवन का थंबा, हवा के खंबे, पानी की दीवार और हवा का खंबा, और उसमें मनुष्य रकत बूंद का गारा। रकत बूंद, रकत अर्थात स्त्री का खून और बूंद अर्थात मनुष्य का वीर्य। ऐसा वो गारा बनाकर उसे लगा रहा है। गारा अर्थात जो दीवार बनाते समय लगाया जाता है, प्लास्टर लगाया जाता है, उसे गारा कहते हैं। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। और उसमें मनुष्य हाड़ मांस, हाड़ अर्थात हड्डियां, मांस अर्थात मांस, इसका पिंजर, पंखी बसे बिचारा। ऐसा पंछी, पंछी अर्थात जीव, इसमें बस रहा है। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, और हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। हाड़ मांस और नाड़ी के एक समूह के रूप में इस पिंजरे में मनुष्य, जीव, पंखी बसे बिचारा। मनुष्य इसमें जी रहा है। ये सारे नाशवान हैं। रविदास जी इशारा कर रहे हैं कि ये सारे नाशवान हैं। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, ऐसे शरीर को रखते हुए वो ये सोचता है कि वो हमेशा रहने वाला है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, ये शरीर लेकर तू मेरा तेरा करता रहता है, लेकिन सच जान जैसे तरवर पंख बसेरा। ये मनुष्य ऐसा है जैसे पंछी किसी तरवर पेड़ पर बैठा है, उस पर बसेरा कर रहा है।
पंखी ज्यादा दिन ज्यादा देर तक किसी पेड़ पर नहीं बैठता, उड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है। जल की भीत, पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, ऐसा पिंजरा लेकर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। मनुष्य अपने शरीर पर अभिमान करता है, जबकि वो पूर्णतः स्थायी है, टेम्पररी है। ये पंछी जीव कभी भी यहां से लौट सकता है, परमेश्वर के पास वापस जा सकता है। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा। मनुष्य इस मायावी जीवन में गहरी नीवें खोदकर ऊंचे ऊंची दीवारें बनाता है। राखो कंध, कंध कहते हैं दीवार को। उसारो नीवा, नीव अर्थात भूमिगत, भूमि में गाड़ना। भूमि गाड़ गाड़ कर नींव लगा बना कर, गहरी नींव बनाकर उस पर दीवार बनाता है। अर्थात घरों का निर्माण करता है, इमारतों का निर्माण करता है, पैसों का निर्माण, पैसे अर्जित करता है, पर ये नहीं जानता 3.5 हाथ तेरी सीमा। तेरी सीमा केवल 3.5 हाथ है। हिंदू भाई और कुछ मुसलमान भाई, सारे मुसलमान भाई और कुछ हिंदू भाई मनुष्य की मृत्यु होने पर उसे गाड़ देते हैं। गाड़ते समय रविदास जी कहते हैं कि 3.5 हाथ जमीन की ही आवश्यकता पड़ती है। यहाँ रविदास जी कहते हैं 3.5 हाथ तेरी सीमा। सीमा अर्थात सीमा, तेरी सीमा केवल 3.5 हाथ जमीन, 3.5 हाथ गज जमीन की ही है। लेकिन तू कंध उसारता है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाता है, गहरी नींवें खुदवा कर इमारतें बनवाता है, लेकिन सच जान तेरी सीमा केवल 3.5 हाथ जमीन ही है। राखो कंध उसारो सीमा, राखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा। आगे बंके बाल पाग सिर डेरी, एहतन होएगो भस्म की ढेरी। सुंदर ढंग से अपने बाल संवारता है, बंके बाल, पाग सिर डेरी, डेरी अर्थात टेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी पग पगड़ी सिर पर रखकर अभिमान करता है, शान करता है, दिखावा करता है। बंके बाल, पाग सिर ढेरी डेरी, एहतन होएगो भस्म की ढेरी। सच जान ये भस्म हो जाने वाला शरीर है, अंत हो जाने वाला शरीर है, ये ढेरी हो जाएगा। भस्म की ढेरी अर्थात राख की ढेरी बन जाएगा, मिट्टी की ढेरी बन जाएगा। इस तन के लिए तू मान करता है, बाल संवारता है, टेढ़े मेढ़े पगड़ियां बांध कर अभिमान करने लगता है। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहतन होएगो भस्म की ढेरी। आगे रविदास जी कहते हैं ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, ऊंचे ऊंचे मकान बनाता है, सुंदर नारी के होने का अभिमान करता है, अपनी सुंदरता पर अभिभूत होकर अभिमान करता है, अहंकार करता है। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, लेकिन सच जान राम नाम बिन बाजी हारी। राम के नाम को सिमरे बिना इस जिंदगी की बाजी को तू हार ही जाएगा, तेरी हार ही होगी। यदि तू प्रभु का नाम सिमरन नहीं करेगा तो तेरी ये जिंदगी की बाजी हारी जाएगी, तू हार जाएगा। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। आगे अंतिम 2 पंक्तियों में रविदास जी कहते हैं मेरी जात कमीनी पांत कमीनी ओछा जन्म हमारा। हे परमात्मा, मैं तो जात से नीवा, पात से नीवा, चमार बनकर मरे हुए पशुओं को ढोता हूं, लेकिन जो धनवान हैं, ऊंची जाति के हैं, उच्च पदवियों पर हैं, वो ऐसा करते हैं, धन का अभिमान करते हैं, नारियों का अभिमान करते हैं, सुंदर बाल सुंदर शरीर का अभिमान करते हैं, टेढ़े टेढ़े मेढ़े पगड़ियां बांधकर शान करते हैं।
जब ऊंचे लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो फिर नीचा हूँ, नीवा हूँ, कमीना हूँ, पांत मेरी कमीनी है, मैं चमार हूँ, मरे हुए पशुओं को ढोता हूँ, तो फिर मेरा क्या हाल होगा। महाराज रविदास जी कहते हैं, मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। हे राजा रामचंद्र प्रभु, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे अपना नाम देकर कृतार्थ कर, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये समाप्त होने वाला है, इसमें से कोई भी मेरे साथ नहीं आने वाला। इसलिए हे प्रभु राजा रामचंद्र, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। शब्द एक बार फिर, जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंद उसारो नीवा, 3.5 हाथ मेरी तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर ढेरी, एहतन होए गो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी, पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चमारा। सत्संगियों, गागर में सागर की तरह रविदास जी ने जीवन के संबंध में उच्च ढंग से अपने विचार हमें उपदेश के रूप में दे रहे हैं। हमें भी इन मायावी वस्तुओं से अनुराग कम करते हुए प्रभु की शरण में जाना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, प्रभु के बताए हुए आचरण पर चलकर यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपह मेले वाली परिस्थितियां बनाने के लिए तैयार होना चाहिए। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को माफ करने की कृपा करो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह। क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा,
रक्त बूंद का गारा, जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा, पंखी बसे बेचारा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। राखो कंद सारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, राखो कंद सारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, राखो कंद सारो नीवा, राखो कंद सारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, 3 हाथ तेरी सीमा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा, प्राणी प्राणी, क्या मेरा क्या तेरा, क्या मेरा क्या तेरा। पंखे बाल पाग सिर डेरी, ये तन होए गो भस्म की ढेरी, पंखे बाल पाग सिर डेरी, ये तन होए गो भस्म की ढेरी, ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी
हारी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी ऊंचे मंदिर सुंदर नारी राम नाम बिन बाजी हारी नाम बिन बाजी हारी प्राणी प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा प्राणी प्राणी क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा मेरी जात कमीनी बात कमीनी ओछा जन्म हमारा मेरी जात कमीनी बात कमीनी